आदाब नाजरीन, आप दोस्त न्यूज का फेसबुक लाइव शाहिद हसन के साथ देख रहे हैं। जैसे हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है पाकिस्तान की जानिब से यहाँ पुंछ, मेंढर, नौशहरा सेक्टर, लोलाब के ऊपर वाले इलाके, कुपवारा के ऊपर वाले इलाके, उड़ी के ऊपर वाले इलाकों में जो है सिविलियंस को निशाना बनाया गया। और उसके बाद हमने देखा कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने जो है खुद कुछ जगहों का दौरा किया। बीजेपी एक्स अध्यक्ष रविंदर रैना कुछ जगहों पे गए। कैबिनेट मंत्री सकीना इत्तू को हमने देखा, जावेद रैना को देखा। और उसके साथ साथ आपको बता दूं कि इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को भी देखा। और इस वक्त की खबर अब जो निकल कर आ रही है, जो लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा के अंदर यानी कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो है वो कल पुंछ के दौरे पे आएंगे। और पुंछ के दौरे में कल जो है वो उन फैमिलीज से मुलाकात करेंगे जिनको पाकिस्तानी शेलिंग से जो है माली नुकसान हुआ। और उसके साथ साथ उन फैमिलीज से भी मुलाकात करेंगे जिन्होंने अपने बच्चों को इस शेलिंग के दौरान खोया, जिन्होंने अपनों को इस शेलिंग के दौरान खोया, यानी जो लोग शहीद हुए पाकिस्तानी शेलिंग से, उनके साथ भी वो मुलाकात करेंगे। और आज जब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को यह पूछा गया कि राहुल गांधी दौरे के लिए आएंगे, उन्होंने कहा कि यह एक अच्छी बात है कि अगर राहुल गांधी भी आएंगे, वहां लोगों से मिलेंगे, उन लोगों को जो है हौसला देंगे जिन्होंने ये पाकिस्तानी शेलिंग अपने आंखों से देखी। क्योंकि जब ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के बाद हमने देखा कि यहां जितने भी जम्मू कश्मीर के अंदर बॉर्डर एरियाज है उनको जो है निशाना बनाया गया। वहां पे सिविलियंस को टारगेट किया गया, रिहायशी मकानों को टारगेट किया गया। उसके बाद अगर जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की हम बात करेंगे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात करेंगे, यूटी चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की बात करेंगे, कैबिनेट मंत्री की बात करेंगे, या जो बाकी बीजेपी के नेता थे जिसमें रविंदर रैना जी भी है, उन्होंने जो है इन बॉर्डर एरियाज का दौरा किया। उन्होंने वहां पे लोगों के साथ मुलाकातें की, उन्होंने वहां पे लोगों का हौसला बढ़ाया। और उस बीच हमने देखा कि उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि बैंकर जो है वो जो है हमें बढ़ाने हैं, वहां पे जो लोगों को इस शेलिंग के दौरान काम आते हैं। उसके साथ साथ जब रविंदर रैना जी वहां गए, लोगों ने मांग की कि बैंकर जो है वो बढ़ा देने चाहिए ताकि लोग जो है शेलिंग के वक्त उनको इस्तेमाल कर सके। हमने देखा कि हर कोई सियासी जमात की अब जब हम बात करते हैं, पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती भी वहां गई, उन्होंने भी लोगों को हौसला दिया। उन्होंने लोगों को कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, आपको डरना नहीं है क्योंकि सेना जो है वो आपके साथ खड़ा है। चाहे हम आर्म्ड फोर्सेस की बात करें, इंडियन आर्मी की बात करें, नेवी की बात करें, एयर फोर्स की बात करें, सेना के जितने भी विंग्स है, महबूबा जी ने उनको कहा कि वो आपके साथ है। मगर इसी बीच जो है लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी की जब बात करते हैं, राहुल गांधी भी जो है दौरा करेंगे। और दौरे के दौरान कल जो है वो उन फैमिलीज से मिलेंगे जिनको पाकिस्तानी शेलिंग से नुकसान हुआ, जिनके पाकिस्तानी शेलिंग से जो है अपने बच्चे जुदा हुए या जिन्होंने अपनों को खोया। क्योंकि हम जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को जब लॉन्च किया गया था पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह से हमारे देश के नेताओं ने क्लियर किया, प्रधानमंत्री ने क्लियर किया, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्लियर किया, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी ने क्लियर किया कि जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया तो ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने के वक्त जो है पाकिस्तान के अंदर टेरर हाइडआउट्स को निशाना बनाया गया। मगर जब पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर वायलेशन की गई, जब वहां से शेलिंग की गई तो वो सिविलियंस पे की गई, सिविलियंस को टारगेट किया गया, रिहायशी मकानों को टारगेट किया गया। और उस शेलिंग में हमने देखा कि बहुत कुछ लोगों ने खोया। उस शेलिंग में हमने देखा कि कुछ लोग जो हैं जो बॉर्डर एरियाज पे रहते थे वो पाकिस्तानी शेलिंग से शहीद भी हुए। उसके साथ साथ वहां पे माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ। और इसी बीच जो है राहुल गांधी भी उन खानदानों के साथ कल मिलने आ रहे हैं जिन खानदानों ने इस शेलिंग के दौरान बहुत कुछ देखा, जिनको बहुत कुछ नुकसान हुआ, जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्होंने अपने मुल्क के लिए जो है खून का कतरा कतरा जो है पेश किया, नजराना अपने कौम के लिए दिया, अपने कौम के लिए जो है हमेशा सफ़े अव्वल में खड़ा रहे। ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरियाज के वही लोग हैं जिन्होंने हमेशा कहा कि हम फ्रंट लाइन पे अपनी फौज के साथ खड़ा है। और इन्हीं के साथ जो है कल लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के राहुल गांधी मिलने जा रहे हैं। मजीद क्या निकल कर आएगा वो भी पहुंचाएंगे। देखते रहे दोस्त न्यूज शाहिद हसन के साथ कश्मीर से।